परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पारमी स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि राजा जड़ भरत जी की कथा है कि जिसका जो ख्याल करता है वह उसी का रूप बन जाता है। बहुत समय पहले की बात है, पौराणिक कथा है कि जड़ भरत जी राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति जाग गई। भगवान से मिलने के लिए चाह पैदा हुआ तो उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया और इतना जोर से तपस्या किया, अपने शरीर को गला डाला। भगवान की भक्ति उनके अंदर कूट कूट के भर गई। किसी भी जीव जंतु की वो जो है जानबूझकर कभी हत्या नहीं की। कीड़े रास्ते जब चलते थे तो कीड़ा मकोड़ा जो है जो भी मिल जाता उसको कूद फाद करके जो है चलते थे। ऐसे जो है वो अपना जो है जंगल में रहा करते थे कुटी बनाकर। एक समय की बात है, जंगल में एक हिरन का झुंड आया। हिरन का जब झुंड आया तो एक नाला था, तो सारे हिरन कूद कूद करके जो है नाला को पार हो गए। एक हिरनी जो है गर्भवती थी, अब वो नाला कैसे कूदे। अब जैसे वह नाला कूदी तो बच्चा पेट से बाहर हो गया। बच्चा तो इस पार रह गया और हिरनी उस पार चली गई। हिरनी तो अब उस पार चली गई, इस पार तो फिर आ नहीं सकती। किसी तरीके से वह कूदी थी। अब बच्चा तो इस पार, हार मान करके हिरनी जो है बच्चे को छोड़कर हिरन के साथ अपना जो है उस पार चली गई। और ये घटना जो है जड़ भरत जी के कुटी के सामने था। थोड़ी दूर पर उनकी कुटियाँ थी। ये घटना उनकी कुटी के सामने था। जड़ भरत जी ने देखा कि यह हिरन का बच्चा, अब तो सारे हिरन जा चुके हैं, अब इस हिरन का कोई देखभाल करने वाला नहीं। यदि इस हिरन का कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा तो अभी कोई भी जानवर आएगा बच्चे को मार देगा, काट देगा। अब उनके अंदर दया समा गई और वो बच्चे को ले आए अपनी कुटिया पे। अब अपने हिसाब से बच्चे का वो पालन पोषण करने लगे, कैसे सब लोग करते हैं, तो उन्होंने भी करना शुरू कर दी। इतने उच्च कोटि के तपस्वी महात्मा, अब जो है दया आ गई तो बच्चे का, अब जो है हिरन के बच्चे का देखभाल करने लगे। और जब धीरे धीरे बच्चा सियाना हो गया तो जहाँ जहाँ वो जाते हिरन के बच्चे को घूमने टहलने के लिए, तो हिरन के बच्चे को साथ में लेके जाते। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। हिरन सियाना हो गया और कुटी में बराबर रहा करता था। बहुत दिनों के बाद हिरन का झुंड आया और उसी रास्ते हिरन का झुंड फिर आया और हिरन का झुंड जाने लगा। तो ये जो हिरन था इनकी कुटिया में, ये कहीं गए हुए थे। ये हिरन उन हिरन के बीच में गया और फिर हिरन के साथ वह जो है चला गया।
और जब जड़ भरत जी घूमते टहलते फिर वापस आते हैं तो हिरन को नहीं पाते हैं। तो जंगल में जगह जगह हिरन को खोजते हैं, हिरन को खोजते हैं, लेकिन हिरन कहीं नहीं मिला। अब उनकी तपस्या में मन भी नहीं लगता, हिरन का ख्याल करते रहते। अब इससे धीरे 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 जब उनका समय पूरा हुआ तो हिरन के ख्याल में जड़ भरत जी जो है अपने शरीर को छोड़ दिए। अब उनको तो अब जाना था, उनका मोक्ष होना था, लेकिन हिरन का ख्याल करने के कारण जड़ भरत जी को, हिरन का ख्याल करने के कारण जड़ भरत जी को हिरन की जोनी मिल गई। अब जब हिरन की जोनी मिल गई जंगल में, अब वो हिरन बन के जन्म ले लिए, लेकिन उनको तपस्या के कारण उनको अपने पूर्व जन्म की बातें याद रही, इसलिए वो जो है सूखी सूखी घास से पत्ते खाया करते थे। ऐसे उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण होता गया, क्षीण होता गया, और उनको वो मालिक से प्रार्थना करने लगे कि हे मालिक, हमें समझ में आ गया कि जिसका जो ख्याल करता है वह उसी का रूप बन जाता है, जिसके ध्यान में जो रहता है वह उसी का रूप बन जाता है। आज हमको ये पता चला, हम इतने बड़े तपस्वी भगवान को इतना ख्याल करने वाले, लेकिन हमने हिरन का ध्यान कर लिया, तो आज हिरन के कारण हमको हिरन की जोनी मिल गई जहाँ हमारा मोक्ष होना था। तपस्या के कारण उनका जो है ज्ञान उनके पास था, अपने जन्म की पूर्व जन्म की याद था, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना हमेशा किया करते थे। धीरे धीरे उनका शरीर छूट गया, फिर और वो जो है अपने लोक को फिर चले गए। महापुरुष समझाते हैं कि ऐसा बड़े बड़े तपस्वी, ऐसे लोग हैं जो इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी हिरन का ध्यान करने के कारण हिरन की जोनी में चले गए। इसी तरीके से यहाँ का ये विधान है कि जो जिसका ख्याल करता है अंत समय में वो उसी का रूप बन जाता है। एक महात्मा जी के पास एक यादव जो है उनको दूध लेके जाया करते थे, और महात्मा जी के पास जब बैठ जाते थे तो महात्मा जी उनको कुछ सत्संग सुना दिया करते थे। तो महात्मा जी ने एक दिन पूछा उनसे कि ये बताओ हमको कि तुम किसका ख्याल ज़्यादा करते हो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, हम जो है, हमारी एक भैंस है, वह दूध ज़्यादा देती है, तो उस दूध को हम बेचते हैं, तो उससे हमारे परिवार का पालन पोषण चलता है, और आपके पास भी उसी का दूध लेके आता हूँ। तो हमको हमेशा वह हमारे ख्याल में लगा रहता है कि भैंस को चलाना है, खिलाना है, टहलाना है, नहाना है, नहलाना है, हर काम, यानी हमारा कोई भी काम करते हैं तो ख्याल उसी भैंस में लगा रहता है। तब महात्मा जी ने कहा कि ये काम तो ठीक नहीं है, क्योंकि यदि इतना ज़्यादा तुम्हारा ख्याल भैंस में लगा है तो मरने के बाद तुम भैंस की जोनी में चले जाओगे। कहीं ये कैसे हो सकता है? कहीं होता है, ये विधान है, यह सृष्टि का ये विधान है कि अंत काल में जो जिसको ख्याल करता है वह उसी का रूप बन जाता है। तो तुम्हारे रग रग में जब उसी का ख्याल है तो अंत में उसी का ख्याल आएगा, तो जब उसका ख्याल आएगा तब तुम भैंस की जोनी में चले जाओगे। कहीं ये हम मान नहीं सकते हैं। कहा अच्छा कुटी के अंदर आओ, तो कुटी के अंदर वो बैठ गए। तो वो जो कुटी के अंदर बैठ गए तो जो है महात्मा जी बाहर, कुटी के बाहर हो गए। कहें अच्छा तुम साधना में बैठो, साधना में बैठाया, कहा अपना ख्याल करो, भैंस का ख्याल करो अपने। और जब भैंस का ख्याल किया तो उनकी सूरत को ऊपर चढ़ा दिया महात्मा जी ने। जब सूरत को ऊपर चढ़ा दिया, तवज्जो ऊपर चढ़ गई, तो वह उस समय उनकी सूरत जो है ख्याल करने के कारण भैंस का सूरत भैंस के रूप में हो गई। तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चा,
आप जो है अब बाहर निकल आओ, कुटी से बाहर आओ। तो कहें कि गुरुजी हम कैसे आए, इतनी बड़ी भारी हमारी शरीर, इतने बड़े बड़े सींग, हम बाहर कैसे निकलेंगे। कहें अरे क्यों नहीं निकल सकते हो। कहें नहीं गुरुजी हम नहीं निकल पाएंगे। कहें तुम क्या हो गए हो। कहें हम भैंस बन गए हैं। तो कहें बच्चा हम तुम्हें यही बात समझा रहे थे कि जिसका जो ख्याल करता वह उसी का रूप बन जाता है। अंत समय में जब तुम्हारी सूरत निकलेगी तब तुम भैंस के ही जोनी में चले जाओगे। इसीलिए संसार का ये विधान है, जो जिसका ख्याल करता वह उसी का रूप बन जाता है। इसलिए यह संसार में महापुरुष ये समझाते हैं कि तुम उसका ख्याल करो जो भगवान से मिला है, जो भगवान से मिला जुला है उसका तुम ख्याल करो। भगवान से जो मिला है वो उसका ख्याल करो। ऐसे महात्मा का ख्याल करो जो भगवान से मिल चुके हैं। तो वो महात्मा का जब ख्याल करोगे तो महात्मा का रूप बन जाओगे। तो महात्मा भगवान से मिले हैं तो भी भगवान से मिल जाएगी। संतों महात्माओं का ख्याल इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त साध संगत की, यानी संतों महात्माओं की जो साध संगत की जो स्वरूप का ख्याल लोग करते हैं वो अकाल है, यानी वो काल के दायरे में नहीं आता, यानी वो जो है यह समय सीमा के परे चला जाता है, उसकी मोक्ष मुक्ति हो जाती है। जो साध संगत का ध्यान करता है, सद्गुरु का ध्यान करता है, ख्याल करता है। और दुनिया में जिसका भी आप ख्याल करोगे आप उसी का, मान लीजिए अपने घर परिवार का किसी का तुम ध्यान कर रहे हो, वह मालिक से मिला जुला नहीं है, तो उसका ध्यान करोगे तो कहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तुम भी चले जाओगे। वह स्वर्ग में जाएगा तुम स्वर्ग में चले जाओगे, वह नरक में जाएगा तुम नरक में चले जाओगे। जो जिसका ख्याल करता है वह उसी का रूप बन जाता है और उसी के साथ वह बह जाता है। इसलिए कहा कर्म आज की बास में जोनी जोन समाए, जो जैसी कहनी करे सो तैसे फल खाए। तो ये कर्मों का विधान है। तो जिसका जो ख्याल करता है, जिसका जो ध्यान करता है, वह उसी का रूप बन जाता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा इसलिए महात्माओं की संगत करना चाहिए, संतों महात्माओं की संगत करना चाहिए, उनकी सोहबत करना चाहिए, संतों का साथ करना चाहिए, उनके भक्तों का साथ करना चाहिए। जब उनके भक्तों का साथ करोगे तो उनका भक्त जो होता है वह अपने सद्गुरु का ख्याल करता है, और तब भक्त का जब ख्याल करोगे तो भक्त जहाँ जाएगा वहाँ तुम भी चले जाओगे। भक्त गुरु के से मिला है तुम भी गुरु से मिल जाओगे। और गुरु भगवान से मिला है तो तुम भी भगवान से मिल जाओगे। ये सीढ़ी बनाई गई है, ये सीढ़ी बनाई गई है। इसलिए ख्याल करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अब आप जो है मान लीजिए गुरु बहुत दूर हैं, ख्याल में आते नहीं हैं, तो उनके भक्त हैं यदि, तो उनके भक्त का ख्याल करो, अपने गुरु भाई बहनों का ख्याल करो। तो गुरु भाई बहनों का ख्याल करोगे तो गुरु याद आएंगे। कहीं प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ हो, तो प्रेमी से प्रेमी मिलने लगता है तो गुरु भक्ति दृढ़ हो जाती है, पक जाती है, यानी गुरु बसने लगता है कि दोनों के बीच में गुरु ही रहता है। इसलिए हमें गुरु भाई बहनों का ख्याल करना चाहिए, गुरु का ख्याल करना चाहिए। इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।